हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कृंतन की विधि कि किन किन विधि से हम कृंतन करते हैं। विधि का मतलब होता है कि जब हम पौधे की कटिंग करते हैं तो किस विधि के मेथड क्या है हमारा कृंतन करने का, किस विधि से हम कटिंग कर रहे हैं। सबसे पहली बात आती है संवृत केंद्रीय विधि। इस विधि में हम जो पौधे का मुख्य तना होता है उससे जो एक्स्ट्रा हमारी तने निकलते हैं उनकी कटिंग कर देते हैं, पौधे को एक निश्चित आकार देते हैं, ऊंचाई तक लेके जाते हैं, पौधे को एक निश्चित आकार देते चले जाते हैं। साइड से जितना फालतू हमारी कलिकाएं निकलती हैं उनको कटिंग करते हैं और एक निश्चित आकार ऊपर तक हम दे देते हैं। पौधे को लंबाई में ले जाना हमारा इस विधि का मेन उद्देश्य होता है कि पौधे का पास में फैलाव ज़्यादा ना हो और ऊंचाई थोड़ी अधिक हो, इसलिए हम संवृत केंद्रीय विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आती है हमारी भृंगाकार विधि। इस विधि में हम जो हमारा तना होता है उसको दो भागों में बांट देते हैं, यानी कि दो तने मेन होते हैं हमारे, एक तने से दो शाखाएं निकलती हैं उनको चलने देते हैं ऊपर। उसके अलावा जो हमारी मोटे तने और निकलते हैं उनकी कटिंग कर देते हैं और उनको ज़्यादा ऊंचाई तक ना ले जाके हमें उसके फैलाव पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि ऊपर से कटिंग करते हैं, साइड से उसकी ज़्यादा कटिंग नहीं करते और उसको एक गोल सी शेप देने की, एक निश्चित आकार देने की कोशिश करते हैं भृंगाकार विधि में। तो इसमें हमारे पौधे में दो तने चलते हैं, एक तने से दो तने निकल के चलते हैं और उन्हीं को ही हम निश्चित आकार दे देते हैं भृंगाकार विधि में। नेक्स्ट आती है हमारी समपरिवर्तित अग्रणी विधि। इसमें हमारा तना तो एक ही होता है लेकिन इसमें हम दो प्रकार से आकार देते हैं। ऊंचाई को भी हम कंट्रोल करते हैं, ज़्यादा ऊंचाई भी नहीं रखते, और जो आपका फैलाव होता है उसको भी हम पौधे की हाइट के अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हुए चलते हैं। इसमें हम ऐसा आकार देते हैं कि पौधे की ज़्यादा हाइट भी ना हो और पौधे का ज़्यादा फैलाव भी ना हो। एक सुंदर आकार देने के लिए हम समपरिवर्तित अग्रणी विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी तीन विधि थी जो हम कृंतन करते हैं। अगर पूछा जाता है कि कृंतन करने की कौन कौन सी विधियां हैं तो सबसे पहली संवृत पेशीय विधि, केंद्रीय विधि, नेक्स्ट भृंगाकार विधि और थर्ड नंबर पे आती है समपरिवर्तित अग्रणी विधि।